Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss our next topic, that is neurology. Neurology को हम न्यूरोएनाटमी और न्यूरोफिजियोलॉजी जो उनको डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एड. ऑलरेडी जो लेक्चर्स मेरी चैनल पे अपलोड है रिगार्डिंग न्यूरोएनाटमी, दे आर फ्रॉम यूएसएमएलई स्टेप 1 एनाटमी की जो स्पेसिफिकली बुक है, ठीक है, वहाँ से हैं. लेकिन अब जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट आर फ्रॉम द फर्स्ट एड, ठीक है, जो कि हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर FCPS एग्ज़ाम एज वेल एज JCAT. ठीक है, तो अब आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कौन कौन से MCQs आए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेसिकली हमने ओवरव्यू में आपको पहले इसका दे देती हूँ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं. एक हमारे पास होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स. ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं और नॉन न्यूरोनल सेल. उन नॉन न्यूरोनल सेल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लायल सेल्स. ठीक है, अब क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो हम सबको पता है कि न्यूरॉन में क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है. ठीक है, न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, विच आर द प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी. और जो डेंड्राइट्स होते हैं, दीज बेसिकली गिव इनपुट टू द न्यूरॉन. ठीक है, ये क्या करती हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं, देखिए, ये इनपुट लेकर आते हैं. ठीक है, और फिर जो सेल बॉडी होती है वहाँ से जो एक्सोनल प्रोसेसेस अराइज कर रहे होते हैं वो आउटपुट को लेके जाते हैं. आउटपुट सिग्नल जो है वो एक्सॉन के थ्रू जाता है. ठीक है, तो न्यूरोनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, जो इनपुट लेकर आएंगे, और एक्सॉन होंगे, ठीक है, जो आउटपुट लेकर जाएंगे. और जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे परमानेंट सेल्स होते हैं, विच मीन्स दैट अगर न्यूरोनल डैमेज हो गया, ठीक है, तो वो परमानेंट डैमेज होगा, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं जिनको हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं. अब ग्लायल सेल्स की आगे क्या टाइप्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, सो इसको अब हम एक रेट दे लेते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो उसको भी हम देख लें. न्यूरॉन्स एंड नॉन न्यूरोनल ग्लायल सेल्स. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम होते हैं. इनमें क्या होता है, डेंड्राइट होते हैं जो इनपुट को रिसीव करते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो उसको इनपुट को प्रोसेस करेंगे, और एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आउटपुट लेकर जा रहे होते हैं. ठीक है, जो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी होती हैं, दे कैन बी सीन ऑन नेसल स्टेनिंग. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नेसल स्टेन होता है ना, वो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करता है. ठीक है, जो कि एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, इसी वजह से नेसल स्टेनिंग पे हम एक्सॉन को नहीं देख सकते, लेकिन हम डेंड्राइट और सेल बॉडी को देख सकते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ दैट एक्सॉन्स कैन नॉट बी सीन ऑन नेसल स्टेनिंग. ठीक है, तो नेसल स्टेनिंग के ऊपर जो है वो हमें सेल बॉडी और डेंड्राइट्स नज़र आ जाते हैं. क्यों, क्योंकि उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक्सॉन के अंदर ये नहीं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो मार्कर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कौन से होते हैं, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन होती है, साइनेप्टोफाइसिन. ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो CNS के ग्लायल सेल्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स होते हैं, वो कहाँ से राइज करते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, एक्सेप्ट फॉर माइक्रोग्लाया, जो कहाँ से ड्राइव होता है, मीजोडर्म से. इसको किस तरह याद रखना है, M फॉर माइक्रोग्लाया एंड M फॉर मीजोडर्म. ठीक है, तो माइक्रोग्लायल सेल्स जो होते हैं वो मीजोडर्म से राइज करते हैं, बाकी सारे CNS ग्लायल सेल्स न्यूरो एक्टोडर्म से राइज करते हैं. जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स होते हैं वो न्यूरल क्रस्ट एक्टोडर्म से राइज करते हैं. माइलिन क्या होता है, माइलिन एक शीट होती है, ठीक है, बेसिकली जो कि कवर करती है, ठीक है, एक्सॉन को. और वो माइलिन जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, और ये कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज़ करती है. ठीक है, क्योंकि जो माइलिन होती है ना, ठीक है, जिस जगह पर जिन एरियाज़ ऑफ द न्यूरॉन एक्सॉन के ऊपर माइलिन नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, उनको हम, वो जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ होते हैं उनको हम कहते हैं नॉड्स ऑफ रेनिवर. ठीक है, और उन नॉड्स ऑफ रेनिवर के ऊपर जंप कर करके एक्शन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वो जनरेट होता है विद इन द न्यूरॉन. ठीक है, जिसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इट जम्प्स फ्रॉम नोड्स ऑफ नोड टू नोड. ठीक है, नोड्स ऑफ रेनिवर के ऊपर जो है वो जंप करता है. ठीक है, और इन नोड्स ऑफ रेनिवर के ऊपर सोडियम चैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट तब होता है जब इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइन होता है. ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि सोडियम चैनल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. नेक्स्ट वी विल गो थ्रू क्विकली थ्रू द CNS ग्लायल सेल्स. सबसे पहले CNS ग्लायल सेल्स में हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं. एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, रिपेयर करते हैं अगर कहीं भी न्यूरॉन का डैमेज हो जाता है. ठीक है, तो उसको जो है वो रिपेयर करते हैं. ठीक है, रिमूव करते हैं एक्सेस न्यूरो
सेल्यूलर्स को, और एस्ट्रोसाइट्स आर द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट कि एस्ट्रोसाइट्स किसका कॉम्पोनेंट होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का। तो एमसीक्यू इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसमें अगर एस्ट्रोसाइट की ऑप्शन हो तो यू विल गो फॉर दैट, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। और एस्ट्रोसाइट का एक जो हमारे पास ट्यूमर मार्कर कह लें या मार्कर जो होता है, ठीक है, जिससे हम इसको जो है वो रिकग्नाइज करते हैं कि एस्ट्रोसाइट है, वो क्या है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव होता है। एस्ट्रोसाइट्स आर ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव, ठीक है। अब ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि एस्ट्रोसाइट्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एबंडेंट ग्लायल सेल्स इन द सीएनएस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर के जो लार्जेस्ट और मोस्ट एबंडेंट ग्लायल सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आ जाता है कि रिएक्टिव ग्लायोसिस इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल इंजरी। अगर न्यूरल इंजरी होती है, अभी हमने बात की कि जहाँ पर भी इंजरी होगी वहाँ पर रिपेयर के लिए और रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, ठीक है, जो है ना वो एस्ट्रोसाइट्स पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रोसाइट्स की बात होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेल होते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, ये माइलिनेट करते हैं एक्सॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन इन द सीएनएस एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। हिस्टोलॉजी पे हमें इनकी फ्राइड एग अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, ऑलिगो में ये एग से आप याद रख लें कि इसमें क्या होती है, फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट होता है वो एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकता है, ठीक है। एक सेल, एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट 30 एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर माइलिनेशन शॉन सेल्स कर रहे होते हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। वो एट अ टाइम एक शॉन सेल एक ही एक्सॉन को सिर्फ माइलिनेट कर सकते हैं, जबकि ऑलिगोडेंड्रोसाइट एट वन टाइम 30 अप्रॉक्सीमेटली 30 एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकता है, ठीक है। ये प्रो डोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स होते हैं द वाइट मैटर। अब एग वाइट होता है, ठीक है, तो मैंने उससे याद किया था इसको कि क्योंकि इसकी फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये वाइट मैटर के अंदर मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। मल्टीपल सेक्लोरोसिस के अंदर कौन सा सेल इंजर होता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। आपको पता है मल्टीपल सेक्लोरोसिस हमारी वो डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर होता है, ठीक है, डीमाइलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो डीमाइलिनेशन इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स इंजर हो जाते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट की इंजरी की वजह से, ठीक है, माइलिनेशन नहीं होगी, ठीक है, तो डीमाइलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल सेक्लोरोसिस में, ल्यूकोडिस्ट्रोफिस में, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी में ऑलिगोडेंड्रोसाइट की इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट ऑलिगोडेंड्रोसाइट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन इन द सीएनएस और वन कैन माइलिनेट अप्रॉक्सीमेटली 30 एक्सॉन्स और प्रो डोमिनेंट इन वाइट मैटर। दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो सेल हमारे पास है वो है एपेंडाइमल सेल्स। अब जो हमारे एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, देखिए वो क्या होते हैं, सीलिएटेड सिंपल कोलमनर ग्लायल सेल्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स की वॉल को लाइन करते हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है उसमें एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। तो आपको पता है कि वेंट्रिकल्स ने क्या करना होता है, वहाँ पे सीएसएफ सर्कुलेट कर रहा होता है, इस वजह से एपेंडाइमल सेल्स क्या करेंगे, सीएसएफ की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये वेंट्रिकल की वॉल को और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करते हैं, ठीक है। इनकी एपिकल सरफेस पे सीलिया होते हैं, सीलिया हेल्प करते हैं सीएसएफ की सर्कुलेशन में। माइक्रोवेलाई होते हैं जो सीएसएफ की एब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं, देखिए वो कोरॉइड प्लेक्सेस कोरॉइड प्लेक्सेस होता है, देखिए वो प्रोड्यूस करते हैं सीएसएफ, ठीक है। तो जो स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरॉइड प्लेक्सेस, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सीएसएफ की प्रोडक्शन करते हैं। तो एमसीक्यू इस तरह से है कि सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सेस के ऑप्शन हो तो उसको आप चूज़ कर लें, एपेंडाइमल सेल्स के ऑप्शन हो तो उसको चूज़ कर लें, या फिर एपेंडाइमल सेल्स लाइंस द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इन सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सीएनएस ग्लायल सेल्स में आता है माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया क्या होते हैं, एक्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज, ठीक है। जब भी हमारे पास टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, तो हमारे जो माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल समझ लें माइक्रोग्लाया से इतना एक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि जहाँ पर भी टिश्यू डैमेज होता है वहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं और वहाँ से सारा जितना भी फेगोसिटिक मटीरियल होता है, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये फेगोसिटिक स्कैवेंजर सेल्स ऑफ द सीएनएस होते हैं। एचआईवी इन्फेक्टेड माइक्रोग्लाया फ्यूज़ करके मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल बना देते हैं सीएनएस के अंदर, ठीक है, और वो डिमेंशिया भी कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 4 टाइप्स ऑफ CNS glial cells. Astrocytes most abundant in gray matter. Oligodendrocytes most abundant in white matter. Ependymal cells present in the central canal of spinal cord as well as in the wall of the ventricles, ठीक है। microglia, ठीक है, जो है most important
फेगोसिटिक सेल्स ऑफ द CNS होते हैं और इमीडिएटली साइट ऑफ इंजरी पे पहुंचकर वहाँ से सारे डेब्रिज जो उसको रिमूव करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं. नाउ वी विल सी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लाइल सेल्स. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ग्लाइल सेल्स होते हैं, सैटेलाइट सेल्स और शॉन सेल्स. सैटेलाइट सेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल्स होते हैं कि जो मेनली सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, सेम एज दैट ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स. ठीक है, और ये कहाँ सराउंड करते हैं, ये न्यूरोनल सेल बॉडीज़ को सराउंड करते हैं इन द गैंग्लिया. जबकि जो शॉन सेल्स होते हैं वो माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कर रहे थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करेंगे, शॉन सेल्स करेंगे. हमने बात की थी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एट अ टाइम एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो था वो 30 एक्सॉन्स तक को माइलिनेट कर सकता है, जबकि शॉन सेल जो होता है वो ईच माइलिनेट ओनली अ सिंगल एक्सॉन. ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट की इंजरी हुई थी मल्टीपल सेक्लोरोसिस में. शॉन सेल्स की इंजरी होती है जीबी सिंड्रोम, गिलियन बैरे सिंड्रोम के अंदर. ठीक है, और शॉन सेल का देखिए जो मार्कर है वो क्या है, S100 पॉजिटिव होते हैं ये. ठीक है, S100 पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि दो तरह के सेल्स थे, न्यूरोनल सेल्स एंड नॉन न्यूरोनल ग्लायल सेल्स, जिसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ CNS ग्लायल सेल्स और 2 टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लायल सेल्स को डिस्कस कर लिया. थैंक यू वेरी मच.